मैक्सिमम है कि नहीं? है सर। अदरवाइज वो पहले लेवल पे ही रिजेक्ट कर देंगे। कुछ बताएंगे भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है आपके पेपर में। एक्सेप्ट हो जाना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वहां से लर्निंग स्टार्ट हो जाती है आपकी, क्योंकि वो बताते ही नहीं है इनिशियल लेवल पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट लेवल। सर एक बार सर आउटपुट विंडो दिखाएंगे सर आप उसकी, जो टेस्ट हुआ था अभी। हाँ, आउटपुट विंडो को कॉपी कर दिया हमने यहाँ पे। अच्छा। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट जो दूसरा टेस्ट हमने चेक बॉक्स यूज कर लिया था, दूसरा भी चेक बॉक्स यूज कर लिया था, जैसे हमने यहाँ पे मैन विटनी के साथ साथ कोलमोग्राफ स्मिर्नोव जेड भी यूज कर लिया था, इसलिए एक और विंडो क्रिएट हो गई है, दो विंडो में मिल गई है, दो टेबल मिल गए हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है स्मिर्नोव टेस्ट की? 0.804। 0.804। हम्म। दोनों दोनों टेस्ट सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कि कंट्राडिक्टरी है? सपोर्ट कर रहे हैं सर। तो दोनों से हमारी बात क्लियर हो गई कि दोनों में सही बातें हैं, मतलब दोनों टेस्ट हमें एक ही बात बता रही है। सर क्लियर? ये सर ये जो सेकंड कॉलम है कॉलमोग्राफ सिमरव जेट, ये 0.642, ये सर ये इसका। टेस्ट वैल्यू है। इसकी वैल्यू जैसे हमें होती है, दो तरह की वैल्यू निकलती है ना, एक तो सिग्निफिकेंस वैल्यू, हाँ। और जैसे टी टेस्ट में क्या होता है, टी टेस्ट की वैल्यू भी निकलती है एंड सिग्निफिकेंस वैल्यू भी निकलती है। जब हम हम्म कैलकुलेट करते हैं फिगर को फॉर्मूले के थ्रू, हम्म। ये वैल्यू आएगी, और जब हम सिग्निफिकेंस वैल्यू चेक करते हैं तो दो वैल्यू हमें मिलती है ना, एनोवा टेस्ट में भी दो हाँ वैल्यू होती है ना, एफ एफ की वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस वैल्यू। ठीक ठीक, क्लियर हो गया तो सर, जो क्लियर। एफ की वैल्यू होती है वही यहाँ पे ये के एस जेड की वैल्यू है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कंफ्यूज नहीं होना है इससे, इन दोनों से, क्योंकि वो सर दोनों सिमिलर लग रहा है, इसलिए कंफ्यूजन आपको, अगर यहाँ पे 000 आ गया होता तो नहीं कंफ्यूजन होता आपको। अगर सर हम पेपर में सर अगर इस टेबल को यूज करें तो पूरे टेबल को यूज करेंगे या फिर ये दो ही सिर्फ? नहीं, पूरे टेबल को यूज करें। पूरे टेबल को, ठीक। हाँ, ठीक सर। तो ऐसा लिखा होता तो आपको क्लियर हो जाता ये आसानी से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है? Among the two tests, the हाँ, KS test is more powerful and can give the result with a smaller sample size. Here we can see that both the tests gives the similar result in the above case. तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए ज्यादा? Yes. केएस, लेकिन जनरली लोग यूज कौन सा करते हैं? मैन विटनी। मैन विटनी। तो यहाँ पे भी एक लर्निंग आपकी है कि दिस वन इज मोर पावरफुल बट सैंपल साइज इज आल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर। स्मॉलर सैंपल साइज, मोर पावरफुल। स्मॉलर सैंपल साइज होगा तो हमारा कौन सा टेस्ट यूज होगा? यस। और अगर अब बिगर सैंपल साइज होगा तो हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है? मैन विटनी। मैन विटनी। सर स्मॉलर साइज से सर आपका इन्फ्लुएंस ये है ना कि लेस देन 30। हैं? सर स्मॉलर साइज से हम समझ सकते हैं कि लेस देन 30 सैंपल साइज हाँ, होनी चाहिए लेस ना। देन 30 जैसे एक पैरामीटर होता है, लेकिन यहाँ पे एसपीएसएस आइडेंटिफाई नहीं करता है उसको। 30 या अच्छा 30 अबव को आइडेंटिफाई नहीं करता, लेकिन हम 30 लेस को 30 से लेस है तो स्मॉलर कह सकते हैं। ठीक 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 सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसको हम एसपीएसएस के थ्रू टेस्ट करें, चेक करें। यस सर। तो फाइल दिख रही है हमारी एसपीएसएस वाली। यस सर। एनालाइज में गए, हम्म। नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। लिगेसी डायलॉग्स, वन सैंपल केएस टेस्ट में गए। कौन कौन से वेरिएबल हम सेंड कर दें? एवरेज सैलरी, नंबर ऑफ बुक्स, फीस, रिक्रूटर्स, स्पॉन्डेंट टाइप।
ठीक है, हम नॉर्मलिटी चेक करना है केवल, या यूनिफॉर्म या पॉइजन, तो हम नॉर्मलिटी केवल चेक कर लेते हैं। एग्जैक्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमें। ऑप्शन में हम चाहे तो डिस्क्रिप्टिव, अगर हम स्टैटिस्टिक्स चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, और ओके बटन को क्लिक करेंगे तो एक विंडो जनरेट होती है। ये विंडो दिख रही है, यस सर। सबसे लास्ट रो है वो हमारी यूज की है, सबसे लास्ट रो। ठीक। तो यहीं से हमें डिसाइड होगा कि नॉर्मल है डेटा की नहीं नॉर्मल है। तो नॉर्मल नहीं है हमारा डेटा, मतलब जितने भी हमारे 5 वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे सबका डेटा कैसा है, नॉर्मल नहीं है। तो सभी के साथ हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, नॉन नॉन पैरामीट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट। और यहाँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या दिखता है हमें, नंबर्स दिखते हैं, मीन दिखता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिखता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दिखती है, जो हमने डेटा एंट्री की थी। सर ये सिग्निफिकेंस वैल्यू में के ऊपर से सी मेंशन है। हाँ, सी का मतलब क्या है, फॉर सिग्निफिकेंस करेक्शन। ये एक अलग अलग लेवल का एक, जैसे जिसने भी उसको जनरेट किया है उस नाम से ही आ जाता है उसको नोटिफिकेशन के रूप में। मतलब ये ए बी, जैसे ये ए बी को अगर हम डिसाइड करेंगे तो नॉर्मल पैरामीटर्स को ए बी के से डिनोट किया गया, और सी को डिनोट किया गया है लिली फोर्स सिग्निफिकेंस कोरिलेशन करेक्शन। करेक्शन। मतलब ये अलग अलग लेवल के क्लासिफिकेशन है, कि इसी टेबल को 3 क्लासिफिकेशन से अलग अलग समझाने की कोशिश की गई है, कि ए बी को हम डिनोट करेंगे कहाँ पे, नॉर्मल पैरामीटर्स में, जहाँ पे टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल कह रहे हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम डेटा। और लिली सिग्निफिकेंस करेक्शन, ये एक कह सकते हैं आप मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इसको फॉर्मूला दिया इसका। ठीक 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 सर। सिंस एसपीएसएस इमीडिएट कैलकुलेट कर देता है, इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला भी मिलेगा अगर आप मैनुअल बुक्स में देखेंगे। ठीक सर। क्लियर। क्लियर फिर सर। नेक्स्ट हम लोग टेस्ट कर लेते हैं वंस इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट। अच्छा, यहाँ पे और सारे दिख रहे हैं, के इंडिपेंडेंट एंड टू रिलेटेड। तो के इंडिपेंडेंट का मतलब है एनोवा, जहाँ पे ठीक। 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं। 1 मिनट पहले, ये विंडो को सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्लियर करना, आउटपुट विंडो को हमेशा क्लियर कर लेना चाहिए। कहाँ जाए हम, आप कौन बताएगा, नीरजा बताएंगी अब हमें क्या टेस्ट करना है। सर हम नॉन पैरामेट्रिक करेंगे। हाँ, नॉन पैरामेट्रिक में कौन सा, नॉर्मेलिटी टेस्ट कर ली हमने कि नॉर्मल है हमारा डेटा। अब दूसरा जो हमारा 2 ग्रुप्स की टेस्टिंग करनी थी, इंजीनियर्स एंड कॉमर्स ग्रुप। कॉमर्स की सर। तो कैसे करें, एनालाइज, सर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हाँ ठीक, सर लीगेसी हाँ। लीगेसी उसके बाद डायलॉग, इंडिपेंडेंट। टू इंडिपेंडेंट। यस सर। अब टेस्ट वेरिएबल लिस्ट में किसको सेंड करें, एवरेज सैलरी को। यस सर। और ग्रुप्स में किसको सेंड करें, ग्रुप रिस्पोंडेंट। वेरिएबल रिस्पॉन्डेंट्स। रिस्पोंडेंट टाइप में। किस ग्रुप की टेस्टिंग हमें करनी है, सर 1 और 2। 1 और 2। अगर हमें 1 4 करना होता तो हमारे हाइपोथेसिस में क्या चेंज हो जाता, तो सर ये 1 2 की जगह 1 4 कर देते कि वन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 4 आर डिफरेंट फॉर गिव द रैंकिंग इन एवरेज सैलरी। तो 1 1 कौन सा ग्रुप है, इंजीनियर्स का, और 4 कौन सा ग्रुप है, अदर्स का। सर 4 अदर्स है। यस सर। हाँ, 3 कौन सा है, सर 3 साइंस है सर। यस। साइंस है, कॉमर्स है।
Sir, 1 or 2 engineering or commerce? Second commerce वन था और sir. टू इंजीनियरिंग कॉमर्स है एंड Commerce थर्ड और third science है और 4 other है. हाँ थर्ड साइंस एंड फोर्थ अदर है। Yes sir. तो आपको वहां पे नेम अपने हिसाब से चेंज कर लेना है Change करने स्पेशलाइज्ड पड़ेंगे. वाइज। Yes sir. कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं हम, कंटिन्यू पे। और यहाँ पे कौन सा टेस्ट हमें यूज करना है, मैन विटनी या Man- दोनों दोनों यूज कर सकते हैं। तो दोनों को यूज करने से हमें क्या दो विंडो मिलेगी। एक हमारा टेस्ट मैन विटनी का जनरेट हुआ एक टेबल, और ये दूसरी टेबल जनरेट हुई कोल्मोग्रॉय स्मिर्नोव टेस्ट की वैल्यू जनरेट हुई। 804 दिख रहा है लास्ट में सबसे नीचे। सिग्निफिकेंस Yes, sir. 2 की वैल्यू 804 दिख रही है। क्लियर? Yes sir. Yes, sir. और अगर हम यहाँ पे एक प्ले करें नॉन पैरामेट्रिक लिगेसी डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे हम ग्रुप्स को चेंज करना चाह रहे हैं। थ्री 1 एंड 3। Yes sir. 1 3 क्या है? Sir, 1 engineer से और 3 जो है वो science है. हाँ उन दोनों में चेक करना हो हमें, तो सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देंगे और हमारी हाइपोथेसिस अलग तरीके से डिजाइन हो जाएगी। Yes sir. Hypothesis भी change होगी. रिजल्ट यहाँ पे समथिंग डिफरेंट आएगा। यहाँ पे आप देखो डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा है और Yes यहाँ sir. पे आ रहा है 66.232 0.232। और यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं। इंजीनियर्स कितने हैं? 7 हैं। साइंस ग्रेजुएट कितने हैं? 10 हैं। टोटल कितने रिस्पोंडेंट हो गए? 17. 17। तो ये आपका 2 टेस्ट क्लियर हुआ नॉन पैरामेट्रिक में। कौन कौन से आज आपको? अब Man सागर Whitney और PS. हाँ, अब मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप करके कौन टेस्ट करेगा, इसको चेक करेगा जो मैंने फाइल भेजी है। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करूं? Yes, sir. कर दीजिए. हाँ तो टेस्ट कौन करेगा? सबसे ज्यादा जिसको नहीं क्लियर हुआ हो वही करे। सबको क्लियर है? मैंने अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दी है। सर मैं करूँ सर? हाँ यस। ओके सर. Content only. Turn on your camera to select this account. सर ये प्रेजेंटर मोड पूछ रहा है. कंटेंट ओनली. ज्योति, टर्न योर कैमरा टू सेलेक्ट. हाँ कौन सा चूज करूं?
क्या पूछ रहा है, दोबारा बता। ये पूछ रहे हैं कि प्रेजेंटर मोड कौन सा चाहिए, कंटेंट ओनली, टर्न ऑन योर कैमरा टू सिलेक्ट दिस इज लेआउट, टर्न ऑन योर कैमरा टू इससे सिलेक्ट। प्रेजेंट नहीं होगा। फिर किससे होगा? मैं प्रेजेंट में गए तू क्योंकि नहीं, वहां से मतलब होगा नहीं, यही प्रॉब्लम थे मुझे सर फेस कर रहे थे। तो लॉग आउट करके तूने ये दोबारा। ऐप के थ्रू इंस्टॉल किया है एक्सेस, लेकिन तेरी उस पे ईमेल आईडी दूसरी खुली हुई है। हाँ तो फिर तो तू क्या कर, तू लिंक पे जा और एज ए गेस्ट ब्राउजर के ब्राउजर थ्रू के थ्रू फिर आऊँ? तुझे प्रेजेंट करने का ऑप्शन हो। चलो आ गया हाँ। मैं। somebody else can try. मैं करूँ सर? हाँ, yes. मेरी स्क्रीन विजिबल है? अभी नहीं। हाँ, yes. हाँ It is Yes. visible now. तो हम पहले एनालाइज पे जाएंगे, फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, देन लेगेसी डायलॉग्स, एंड देन वन सैंपल केएस टेस्ट। इससे हम नॉर्मेलिटी चेक करेंगे, तो एवरेज सैलरी टेस्ट वेरिएबल, नंबर ऑफ बुक्स, फीस, रिक्रूटमेंट नंबर्स, रिक्रूटमेंट टाइप। इसमें हम नॉर्मल और पॉइजन दोनों कर सकते हैं, हमारी चॉइस है। और फिर हम ओके करेंगे। जो वैल्यूज आई है ये 0.000, तो मतलब कि जो डेटा है हमारा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। And poison. इस पॉइजन की भी टेबल है, उसमें भी हमारा जो डेटा है अलग अलग आया है, मतलब 0.5 से कम वैल्यूज हैं सबकी, तो हम जो जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल नहीं है। दोनों से ही सेम पता चल रहा है। अच्छा, जहाँ पे पॉइजन वाली चीज है, जी सर, आप बोलिए। जहाँ पर पॉइजन, वहाँ पे हमारी स्क्रीन क्लियर नहीं है। आप उसको स्क्रॉल करो एबव। तो स्क्रीन क्या कह रहे हैं आप? सर आपकी स्क्रीन, दो आईडीज खुली हैं, एक आईडी को म्यूट कर दीजिए सर, आवाज आपकी इको हो रही है। हाँ, मुझे क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा इसको म्यूट कर लें। एक कौन सा भी म्यूट कर लीजिए, आप शायद दो दो आईडी से लॉग इन है। अच्छा, यस, दो आईडी। सर आपकी अभी भी इको हो रही है। हेलो। यस, कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। तो somebody else try for independent sample t test with Man Whitney. Neerja, यस सर। try it. सर मेरा भी वही आ रहा है, प्रेजेंटर मोड, कंटेंट ओनली। नहीं तो आप भी नहीं कर सकते। तो ये क्यों नहीं? शालिनी, आप करो। सर किसी का नहीं होगा फिर।
सर मुझे भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैंने भी वही ट्राई किया लेकिन नहीं हो अच्छा, रहा है। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को भी हो रही थी फर्स्ट डे, Yes, sir. लेकिन ये रिजॉल्व हो गई है हमारी। तो ये सॉल्व कौन कर सकता है? ज्योति ही करेगी। सर इन लोगों ने जो अपना टीम्स पे लॉगिन कर रखा है जिस आईडी से, और जिससे ये अभी डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं, वो दोनों डिफरेंट है। अच्छा, ये लोग जिससे अभी एक्सेस कर रहे हैं और जो उन्होंने टीम पे लॉगिन कर रखी है, अगर वो दोनों सेम ही होंगी तो इन लोगों को ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तो प्रॉब्लम समझ में आई या सबको? फिर या फिर आप लोग जैसे जब लेकिन आप सेम लोग लिंक आईडी है पे क्लिक ज्योति। करते हो, मैम आप जब लिंक पे क्लिक करते हो ना, तो आप एक्सेस थ्रू ब्राउजर किया कीजिए। आप जब एक्सेस थ्रू ब्राउजर करेंगे तब आपको ऐसा कोई शेयरिंग वाला इशू नहीं आएगा। ओके। जैसे जब हम एक्सेस करते हैं तो थ्री ऑप्शन दिखाते हैं ना, मिडिल वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, थ्री ऑप्शन किस मोड से हम एंट्री करें। हम्म। तो हमारे पास ब्राउजर के थ्रू एंट्री करनी है उसको, जो ओके, मिडिल वाला डायरेक्ट ऑप्शन। टीम से नहीं करना है। हाँ, डायरेक्ट टीम से नहीं करना है। ओके सर। हाँ, ये हम लोग को फर्स्ट डे प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ट्रांसफर करना पड़ा था क्लास को मीट गूगल पे। हाँ, तो फिर ट्राई करो, आप ही ट्राई करो। कौन ट्राई कर रहा था इसके पहले? जब तो मैं सर करी, इस सागर आ गया, सागर कर ले। मैंने सागर ट्राई कर। दोबारा से मतलब सर ऐप से लॉग वो करा है, आया हूँ मैं इसमें। मैं ब्राउजर से कर रहा था, वो मेरे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था, फिर वो करते करते पासवर्ड भी भूला, याद नहीं है मेरे को। फिर वो चलते हैं, मेरे फोन में ओटीपी आया, देन दोबारा तब भी नहीं हुआ। तो मैं सर से आया हूँ, क्या बोलते हैं, ऐप से। तो तो मुझसे फिर तो भी यहाँ से ठीक है, शेयर ज्योति मैं शेयर करूँ? ज्योति। हाँ, यस ज्योति, ट्राई करो। स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है, तो हमने केएस टेस्ट कर लिया था। अब हम इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट करेंगे। एनल हम जाएंगे, एनालाइज, एंड देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लेगेसी डायलॉग्स, टू टू इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे दो ग्रुप्स का कर रहे हैं अभी। अगर एग्जांपल जो हमने लिया है तो उसमें हम इंजीनियरिंग और कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक। तो जो हमारा टेस्ट वेरिएबल है वो है एवरेज सैलरी। हम्म। और जो हमारा ग्रुप है, हम रेस्पोंडेंट टाइप कर रहे हैं, तो ये रेस्पोंडेंट टाइप आ जाएगा। हम इसमें डिफाइन कर देंगे, हमारे यहाँ पे चार ग्रुप्स थे, वन फॉर कॉमर्स इंजीनियरिंग, हम्म। सॉरी, टू फॉर कॉमर्स, थ्री फॉर साइंस एंड फोर फॉर अदर्स। अगर हम अभी सिर्फ कॉमर्स इंजीनियरिंग का कर रहे हैं तो वन, और दूसरा हम कॉमर्स का कर रहे हैं तो टू। कंटिन्यू। हम इसमें मैन विटने यू टेस्ट और कॉल्मोगोरोव स्मिर्नोव जेड दोनों ही टेस्ट लगा सकते हैं। सब अच्छा ये होता है क्योंकि अगर कम सैंपल साइज है तब भी हम इसमें अच्छी वैल्यूज, अच्छा रिजल्ट पाते हैं, लेकिन जनरली जो लोग यूज करते हैं वो मैन विटने करते हैं। और हम्म। हम करेंगे ओके, हमारा आउटपुट आ गया है। आउटपुट में जो हमारे टेस्ट स्टैटिक्स आया है उसमें जो हमारी वैल्यू आई है सिग्निफिकेंस टोटल, वो 0.181 आई है। और दूसरा, आउटपुट विंडो इज बट वो नॉट विंडो विजिबल। अच्छा, आउटपुट विंडोज नॉट विजिबल, एक सेकेंड, वन सेकेंड। नाउ इज इट विजिबल? यस। तो ये हमारी आउटपुट विंडो जनरेट हुई है, ये मैन विटने टेस्ट की आउटपुट विंडो जनरेट हुई है। और ये दूसरी हमारी जो हमने टू सैंपल कोलमोग्राफ स्मिर्नोव टेस्ट लगाया था उसकी हुई है। इसमें जो हमारी सिग्निफिकेंस की वैल्यू है वो 0.84 आई है। और इसमें जो सिग्निफिकेंस की वैल्यू आई थी वो आई थी 0.181। दोनों से ही हमें पता चल रहा है कि जो वैल्यू आई है वो 0.05 से ज्यादा है। तो दोनों ही टेस्ट इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इस टेस्ट हाँ को। जी। हाँ, तो हाँ। दोनों से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है, मीन रैंक। यस सर। अब वहां पे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हमें मीन केवल दिखता था, मीन रैंक नहीं दिखता था। यस सर। क्या डिफरेंस है दोनों में?
नो आइडिया सर, हम्म नो आइडिया सर, नो आइडिया। मीन रैंक एंड मीन। थोड़ा सा आप सोच के देखो, थिंक करके। क्योंकि हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं, 4। यस सर। तो मीन तो 4 ग्रुप्स का 4 से तो ज्यादा आना नहीं चाहिए था। मतलब पहली फिगर 1 हो सकती है, दूसरी फिगर 2 हो सकती है, तीसरी फिगर 3 हो सकती है, चौथी फिगर 4 हो सकती है। तो सबको ऐड करके अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मीन निकलता है। और मीन रैंक जो है यहाँ पे कितनी आई है, 5.93। सेवन स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर्स, 6 स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स ग्रेजुएट। तो यहाँ पे हमें डेटा जो ये मीन रैंक का जो ये आउटपुट है, वहां पे क्या है कि सबकी जो एवरेज सैलरी है उसको रैंकिंग के फॉर्म में, जो हम टेस्ट कर रहे हैं एवरेज सैलरी को, उसको रैंक के फॉर्म में वहां पे एंट्री पहले की गई है, रैंक बनाई गई है। रैंक मीन्स लोएस्ट रैंक, मिडिल रैंक, हाईएस्ट रैंक, उसको एक रैंक निकाली जा रही है यहाँ पे, न कि मीन निकाला जा रहा है। पर इसमें सर डेसिमल डिजिट्स भी हैं, वो कैसे? अब जैसे सबकी रैंक अगर हम निकालेंगे, एवरेज एवरेज सैलरी कितनी है, आपकी एवरेज सैलरी कितनी है? एवरेज सैलरी का डेटा हमने कैसे लिया था? उसमें तो सर हमने 1 पर लो ऐसे करके लिया है ना। हाँ, ऐसे करके लिया। हम्म। ग्रुप्स भी हमारे 4 हैं, 4 कैटेगरी में है, और एवरेज सैलरी भी हमारी कितनी कैटेगरी में है? 4। एवरेज सैलरी को आप पहले वेरिएबल व्यू में जाओ। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ, यस। एवरेज सैलरी में केवल 2 ही कैटेगरी है। यस सर, हाई और लो। हाई और लो। और आपके ग्रुप्स जो रिस्पोंडेंट टाइप है उसमें 4 है। जी। क्या मतलब है इसका? क्यों ऐसा आ रहा है मीन रैंक? कितने स्टूडेंट्स हैं? 30। 30 स्टूडेंट्स हैं। जैसे जो मैन विटनी टेस्ट है वो रैंकिंग को क्लासिफाई करता है, रैंकिंग को, जबकि इंडिपेंडेंट टी टेस्ट मीन को क्लासिफाई करता है। अगर यहाँ पे सैलरी आपकी, अगर हमें रेशियो स्केल में लिया होता, हमने रेशियो स्केल में कैसे, तो रैंक बना सकते थे कि नहीं आप उसकी?
जैसे लोएस्ट सैलरी से स्टार्ट करते हैं और हाईएस्ट की तरफ जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये वो रैंक डिसाइड करता है, रैंक की मीन निकलती है कि कौन सी रैंक है, रैंक का एवरेज निकलता है। सिंस ये डेटा थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इनएप्रोप्रिएट है यहाँ के लिए, अगर हम थोड़ी सी रैंक के फॉर्म में डेटा बनाते, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था आज कि उसको क्लियर करना अभी आज, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंगली डेटा को रैंक के फॉर्म में भी डेटा फीड करना पड़ेगा। जैसे सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है इनकम, यस इसमें आप रैंकिंग बना सकते हैं कि नहीं आसानी से? जैसे Yes, sir. लो टू हायर या हायर टू लोअर बना सकते हैं। हाँ, इसमें जैसे लोएस्ट सैलरी भी दिख रही है, मिडिल हाईएस्ट से लोएस्ट सैलरी। तो यहाँ पे जब हम क्लासिफाई करेंगे इनकम को लेके, एक बार इनकम को लेके चेक करो, मतलब एवरेज सैलरी की जगह हम इनकम को सेलेक्ट कर लें। अच्छा, एक मिनट सर। एक मिनट पहले आउटपुट हटा दूं। यस, आउटपुट को क्लियर कर लो पहले। सब विजिबल है ना आउटपुट? हाँ मैन विजिबल, हाँ विजिबल है। सर अब रैंक में चेंज हो गया है, रैंक में मतलब रैंक चेंज, पहले अलग थी, अभी 4.29 है, और कॉमर्स ग्रेजुएट की अलग है, पहले अलग थी। तो क्या निकल के आ रहा है ये? सर एक डाउट है हाँ बिल्कुल। सर, जैसे अगर मान लीजिए इनकम है, ठीक है, हम्म उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, ठीक है, हम्म फिर उसके बाद हम रैंक देंगे। अगर हम्म सपोज जो हमारी रैंक अगर कोई वैल्यू 4 या 5 के बीच में होगी, सर मान ली कोई सैलरी है जिसकी रैंक 4 और 5 आएगी, ठीक है, हम्म यानी जो मीन रैंक कह रहा है, यानी मेरी जो चौथी रैंक है अगर उसकी सैलरी 50,000 है, यानी ऑन एन एवरेज उस ग्रुप की सैलरी 50,000 है, अगर ये मीन रैंक 4.29 है तो सर रैंक देंगे सैलरी को, और मीन हम्म रैंक आ रही है 4.29, यानी कोई एक सैलरी होगी या इनकम होगी जिसकी रैंक 4 होगी, सपोज डेट वो सैलरी 40,000 है जिसकी रैंक हमने 4 दिया है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस भी ऑर्डर में, तो यानी इस मीन रैंक का मतलब ये है कि 4.29, यानी कि ऑन एन एवरेज जो उस ग्रुप की सैलरी है वो एक मिनट, 40,000 रुपए है। एक मिनट, जो इंजीनियर्स कितने नंबर्स में हैं? सर इंजीनियर टोटल 7 है। 7 है। ठीक जी है, 7 की सैलरी लिखी हुई है एक एक्सेल शीट पे, ऐसे सोचो। जी और एक सैलरी लिखी हुई है 6 स्टूडेंट की, उनकी सैलरी लिखी हुई है। जी उन दोनों की अलग अलग सैलरी जो लिखी हुई है, उसकी हम्म, रैंकिंग कर लें पहले हम दोनों की। ठीक है सर। जैसे 1 to 7 हो गया, ठीक, मतलब 1 to 7 की रैंकिंग हो गई, और 1 to 6 की रैंकिंग हो 6, गई। जी फिर उन रैंकिंग का जब हम एवरेज ले रहे हैं, हम्म, तो ये फिगर जनरेट होगी। सर ये तो मीन रैंक क्या इंडिकेट कर रहा है 4.29?
ऐसे दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कर रहा है। दो ग्रुप्स हैं जिसको रैंकिंग के फॉर्म में कंपेयर कर रहा है, ना कि एवरेज के फॉर्म में कंपेयर कर रहा है। ठीक है सर। मतलब रैंकिंग के लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है, ना कि एवरेज के लेवल पे कंपैरिजन हो रहा है। जैसे एक ग्रुप ऐसा है जिसमें हाई रैंक के ज्यादा सैलरी है फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें लो रैंक की, तो रैंक को कंपैरिजन यहाँ किया जा रहा है दोनों में। ठीक 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 है सर। इसको जैसे थोड़ा सा आप डेटा को और एक्सेल पे अगर ले जाएंगे वहां पे, और क्लियरिटी इसमें आपको आएगी। अब आते हैं सीधे सीधे आपका क्लासिफिकेशन टेबल पे आ जाओ आप सीधे। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर ये मैन विटनी टेस्ट एंड कॉलमरॉफ सिमरन टेस्ट, ये दोनों सर कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को? संभावना कम है दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करने की, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट ही करते हैं जनरली। अच्छा ठीक। बहुत कम चांसेस है दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करें। लेकिन अगर सर हमें ये दोनों दोनों टेस्ट हमें इसलिए यूज करना चाहिए कि अगर हम एक हाइपोथेसिस को दो टेस्ट से प्रूफ करें हम्म तो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक हो जाएगा कि दोनों टेस्ट एक ही बात, जैसे दो लोगों से हमने पूछ लिया एक के बारे में राय, तो ज्यादा अच्छा है। एक से पूछेंगे तो कम सर अच्छा। अगर सर इन कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए तो सर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी सर? तो अगर कर कंट्रोवर्सी तो वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाता है तो दोनों फिर अप्लाई नहीं, फिर तीसरे और चौथे में जाएंगे फिर। तीसरे बच्चे होते हैं जो नीचे दो बचे थे। हाँ, हाँ यार, थैंक यू सर। थैंक क्लासिफिकेशन टेबल जो हमने सबसे पहले दिखाई थी वो आप स्क्रीन पे ला सकते हो। थोड़ी साइज इंक्रीज कर देना। सब विजिबल है? हाँ, विजिबल है। अच्छा, यहाँ पे हमने यहाँ पे डीवी और आईवी लिखा हुआ है। यस सर। विच वन इज डीवी, विच वन इज आईवी इन दिस टेस्ट, जो विच वी हैव यूज्ड इन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट? या हम अच्छा आप बोलो पहले। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस टेस्ट में टाइप ऑफ स्ट्रीम्स होगा, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो हम टेस्ट कर रहे थे इनकम, या फिर दूसरा जो था सैलरी हाँ, वो। जो जो हमारी मैट्रिक वेरिएबल थी, हम्म इनकम को हम डिपेंडेंट कह सकते हैं और इंडिपेंडेंट को हम ग्रुपिंग वेरिएबल कह सकते हैं। इसी तरह एनोवा में भी हमें दो वेरिएबल यूज करने होते हैं। तो इंडिपेंडेंट हमारा नॉमिनल होना चाहिए और डिपेंडेंट हमारा मैट्रिक होना चाहिए एनोवा के लिए, उसी तरह सेम। मतलब ये उल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक सर। इंडिपेंडेंट आपको कभी भी मैट्रिक नहीं रखना है, ठीक नहीं रखना है, ठीक सर। और डिपेंडेंट हमेशा क्या रखना है, मैट्रिक रखना है। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात भी है। अच्छा, इसका रिवर्स अगर कर देते हैं कभी आप, तो एनोवा की जगह पे हमें डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट लगाना होगा। जैसे एनोवा में इंडिपेंडेंट क्या मैंने बोला, एनोवा जरा दिखाना आप। हाँ, इंडिपेंडेंट कैसा दिखा रहा है, कैटेगोरिकल, और डिपेंडेंट कैसा दिखा रहा है, कंटिन्यूअस मैट्रिक।
एनोवा इज क्लियर। एनोवा में इंडिपेंडेंट कैसा होना चाहिए? कैटेगरिकल। और डिपेंडेंट कैसा होना चाहिए? मैट्रिक या कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इसी एनोवा में आपने ये गलती कर दी कि इंडिपेंडेंट को मैट्रिक कर दिया और डिपेंडेंट को अगर कैटेगरिकल कर दिया, तो एनोवा की जगह पे डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की टेस्टिंग होती है। रिवर्स ऑफ एनोवा इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट। रिवर्स क्या बोला मैंने? Reverse of ANOVA is known as discriminant test. सिर्फ स्केल को चेंज करने से, इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट स्केल दे दिया, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट, तो वहां पे एनोवा। सर रिपीट कर देंगे सर एक बार? जैसे एनोवा में हमें या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा होना चाहिए? कैटेगरिकल, नॉमिनल। और डिपेंडेंट कैसा होना चाहिए? मैट्रिक होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक ठीक। लेकिन अगर हमें जो हमारा इंडिपेंडेंट है वो मैट्रिक हो जाए, ठीक सर। और डिपेंडेंट हमारा कैटेगरिकल हो जाए। ठीक सर। एक एग्जांपल मैं जैसे ले रहा हूं, जैसे हमें शहर के 2 बी स्कूल्स को कंपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बुक्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ, तो जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ लैब, नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ फील्ड ग्राउंड, नंबर ऑफ, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और 2 ग्रुप्स, 2 बिजनेस स्कूल डिपेंडेंट हो गया, तो उसकी अगर टेस्टिंग हमें करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे 7 हमारे इंडिपेंडेंट हैं और तो हमें क्या करना होगा? इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिपेंडेंट में हमें क्या करना होगा? मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कंटिन्यूअस हो जाए, जैसे मैंने क्या बोला, फिर से आप रिपीट करो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप? तो थोड़े थोड़े। सर आपने बोला नंबर ऑफ टेबल, बुक, ये सब जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और जो हमारे ग्रुप हैं वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। और लेकिन अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं कि नंबर ऑफ टेबल्स, बुक्स, चेयर्स, ये अगर डिपेंडेंट कर देते हैं और ग्रुप को इंडिपेंडेंट कर देंगे, हाँ, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट हो जाएंगे फिर। मतलब डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होने चाहिए वो कंटिन्यूअस होने चाहिए, ग्रुपिंग नहीं होने चाहिए। ठीक सर, ठीक सर। मतलब रिवर्स ऑफ एनोवा इज डिस्क्रिमिनेंट, अगर आपको याद रखना हमेशा के लिए। ठीक सर। रिवर्स ऑफ एनोवा इज, और यहाँ पे हमें एनोवा के केस में क्लियर है कि इंडिपेंडेंट हमारा कैसा होना चाहिए? कैटेगरिकल, नॉन मैट्रिक, कैटेगरिकल, और डिपेंडेंट कैसा होना चाहिए? मैट्रिक। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग एनोवा के बाद फिर वापस आएंगे नॉन मैट्रिक में। अब हम लोग मूव करेंगे कैसे, पहले हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था कि